दोस्तों कई लोग यहाँ पर लोन लेने के चक्कर में ऐसा करने लगते हैं, तो फिर ऐसा करने से कल को जीएसटी डिपार्टमेंट से या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। और जब नोटिस आएगा तो आपको टैक्स देना होगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा देंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ बिजनेस है, आपको बिजनेस लोन लेना है, सीसी लेना है, तो यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट भी करेंट 6 मंथ का मांगता है। और यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट हो उसमें ट्रांजेक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर बैंक को लगे कि नहीं आपके पास पैसा है, आपका पैसा का रोटेशन हो रहा है, तभी यहाँ पर बैंक लोन देता है। यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगता है, जैसे कि आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो फिर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए। यहाँ पर 3 वर्ष का करेंट आईटीआर मांगा जाता है, आपसे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मांगा जाता है, और करेंट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में बैंक यहाँ देखता है कि ट्रांजेक्शन अच्छा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो कई लोग यहाँ पर करते क्या हैं कि काल्पनिक तरीके से भी ट्रांजेक्शन करते हैं। काल्पनिक तरीका कहने का मेरा मतलब यह है कि जो पैसा क्रेडिट होता है वह उनका नहीं होता है, वह किसी और से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और कुछ दिन बाद फिर उसे लौटा देते हैं। या फिर कई लोग अपने स्वेप मशीन में दूसरे का कार्ड लगा कर ऐसे ट्रांजेक्शन करते हैं, और करने का मकसद केवल यह होता है कि ट्रांजेक्शन हो और लोन आसानी से मिले। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के अकाउंट में यह सब करते हैं और अगर कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है और यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजेक्शन होता है वह करोड़ों का होता है, 70 लाख का, 80 लाख का, इस तरह से होता है, और आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न 4 लाख का फाइल करते हैं, आप यहाँ पर टर्नओवर कम दिखाते हैं और यहाँ पर जीएसटी आपका 0 पे फाइल होता है, तो आप सोचिए अगर एक बार यहाँ पर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है आपको नोटिस सर्व करेगा और आपको फिर टैक्स देना होगा। और आप यहाँ पर फिर यह नहीं कह पाएंगे कि मैं तो लोन लेने के लिए ऐसा कर रहा था, वह मेरा पैसा नहीं था। और जब आप बोलेंगे कि मेरा पैसा नहीं था तो फिर आपके अकाउंट में पैसा क्यों आया, कई सारे सवाल के घेरे में आप आ जाएंगे। तो दोस्तों लोन लेने के चक्कर में आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो यहाँ आपको नोटिस आएगा और फिर यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ 200% तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी लगा सकता है, जीएसटी से भी आपको नोटिस आ सकता है। तो आप इस तरह के परेशानियों में ना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रियल ट्रांजेक्शन है आप वहीं करें, किसी और का पैसा लेकर आप अपने अकाउंट में लेन देन नहीं करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो जो चीज़ जेन्युइन है आपको वही दिखाना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं कि बैंक में 70 लाख 80 लाख का ट्रांजेक्शन है और आप इनकम टैक्स रिटर्न कम का फाइल करते हैं, जीएसटी भी कुछ और फाइल करते हैं, कोई डाटा आपस में मैच नहीं करता है, यहाँ आपके लिए फिर कल को दिक्कत होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैं जो चीज़ आप लोगों को समझाया आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप लोन लेने के लिए इस तरह का काम करते हैं तो अब आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।